देखिए, मैं तो आपको मध्य प्रदेश की बात करूँगा। मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन की एक तरीके से लहर है। लोगों को लगता है कि इतना लंबा कार्यकाल हो गया, 17-18 साल हो गए, तो अब बदलाव ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज़बरदस्त खेमेबाज़ी है, गुटबाज़ी है और आपने अभी जो कहा कि उन्होंने जिन लोगों को उतारा है, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं उनमें से 50% तो हारने ही वाले हैं। और यही बात जान करके, जानबूझ करके 2024 के हिसाब से एक तरीके से उसको टेस्ट करने के लिए कि कौन से सांसद जो है जीत सकते हैं, तो मोदी जी जो है ये लड़ाई को मध्य प्रदेश की मान चुके हैं कि ये तो हम हार गए हैं। लेकिन अब 2024 की लड़ाई को कैसे बेहतर ढंग से लड़ा जाए, इसके लिए उनने ये जो एक नया फ़ॉर्मूलेशन किया है वो करना पड़ा। दूसरी बात ये है, आपको मालूम है कि जो है कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह थे, उनको मिस्टर बंटाधार करके लोग जानते थे। अभी वो टाइटल चेंज हो गया, अभी वो है अमित शाह के पास वो टाइटल चला गया है। अमित शाह जो है वो जितनी बार मध्य प्रदेश गए हैं, हर बार नया फ़ॉर्मूला लेके गए हैं और उनके फ़ॉर्मूले के ऊपर पार्टी चली है और ज़्यादा गड्ढे के अंदर वो गई है। जितने सलाह इन्होंने दी, वो सब कुछ किया, लेकिन केस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ता ही चला गया है। तो वहाँ पर लोग ये कहने लगे हैं कि भाई अमित शाह जो है वो बीमारी की जड़ हैं क्योंकि हर बार आके नया वो फ़ॉर्मूलेशन देते हैं और उससे पार्टी का और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब जैसे 4 मंत्री बनाए थे। अब मंत्री जब बनाए तो जो एक बिश्नोई जी हैं, पुराने नेता हैं जबलपुर के, भाजपा के, उन्होंने कहा जी 4 मंत्री बनाए, 14 जो है उनको नाराज़ कर दिया, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? उन्होंने बाकायदा बयान दिया। अब उसी तरीके से जब आपने अपने सांसदों को लड़ा दिया, तो लोगों के अंदर ज़बरदस्त असंतोष बढ़ गया। इसलिए कि और लोग दावेदार हैं, भई एक बार जो सांसद बन चुका है, तो आपको दूसरे को मौका देना चाहिए। अब आप अगर उसी को मौका दे रहे हैं, तो एक तो वो खुद ही हतप्रभ है ना? कोई आदमी को, एसपी को अगर आप इंस्पेक्टर बना दें, तो स्वाभाविक तौर पर उसके मन में ये तो बात आ ही जाएगी कि भई मेरा ज़बरदस्त डिमोशन करने का काम किया। और फिर बाहर इंप्रेशन ये जा रहा है कि आपके पास कोई जीतने वाला कैंडिडेट ही नहीं है, तो आप सबसे जो आपका ताकतवर है, आप उसको हराने का काम कर रहे हैं। कह आप ये रहे हैं कि हम सांसद इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि 2, 4, 6 सीटों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, तो पार्टी को उसका लाभ दूसरी सीटों पर भी मिलेगा। ये उनका ऑफ़िशियल वर्ज़न है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि आप क्योंकि बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने सांसदों को, आप अपने मंत्रियों को उतारने का काम कर रहे हैं। अब आपने जिन मंत्रियों को उतारा है या सांसदों को उतारा है, अब कैलाश विजयवर्गीय खुल कर के बोल रहे हैं कि कोई मैं विधायक बनने के लिए थोड़ी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मतलब ये है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब दिमनी के अंदर अगर आप चले जाइए आज की तारीख में, मैं अभी परसों वहीं पर था, है ना? और आपके अजीत अंजुम भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो आप समझिए कि पूरा का पूरा मंडी के अंदर जो दृश्य है, किसान जो है इतना ज़्यादा नाराज़ है कि वहाँ पर जो बाजरे का रेट है, बाजरे का रेट ₹2500 क्विंटल के हिसाब से मिलना चाहिए, तो वो 1500, 1700, 1800 वहाँ पर किसान को मिल रहा है। और ये कह रहे हैं कि मैं एमएसपी दिलाने का है जो है एमएसपी दिलाने का काम कर रहा हूँ। अब इतना ज़बरदस्त विरोध है क्योंकि ये कभी गए तो हैं नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर। हर के क्षेत्र में अभी मतलब आप ये सोचिए कि मतलब मैं देख रहा था, एक रिपोर्टिंग देख रहा था संजय शर्मा की, वो पहुँच गए थे प्रहलाद पटेल के क्षेत्र में, अब वहाँ पर भी लोग गरें आ रहे हैं प्रहलाद पटेल को, कि हम सबक सिखा कर के भेजेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक पूरी के पूरा जो माहौल है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।